आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे। बहुत अच्छे प्रकार से आप अपने काम में सफलतापूर्वक मेहनत कर रहे होंगे और सभी लोग बहुत ही पेशेंस के साथ अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे होंगे। नमस्कार, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं शुभम बिष्ट आप सभी का इस YouTube के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूँ जिसका नाम है TYSM स्टॉक इन्फो। ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात करी थी स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है, स्टॉक एक्सचेंज की क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं और सेबी स्टॉक एक्सचेंज को किस प्रकार से रेगुलेट करता है, कैसे उसको गवर्न करता है। फिर हमने बात करी थी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितने प्रकार के मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, मनी मैनेजर्स, आर्बिट्रेटर्स, डेब्ट इक्विटी होल्डर्स और बहुत सारे। आज के इस दूसरे वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट वीडियो में आपने सुना होगा एक वर्ड प्राइमरी मार्केट का हमने एक वर्ड यूज किया था, तो उसका क्या मतलब है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ओवर द काउंटर ट्रेडिंग किसको कहते हैं, ओटीसी ट्रेडिंग। पिंक शीट स्टॉक्स आपने सुना होगा, पिंक शीट कंपनीज होती हैं ओवर द काउंटर, या फिर ग्रे मार्केट का नाम आपने सुना होगा। थर्ड और फोर्थ मार्केट किसे कहते हैं, ये सभी चीजें विस्तार में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइमरी मार्केट से। प्राइमरी मार्केट यानी कि वो मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना पूरा काम धाम पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बहुत हिस्से करके उसमें से कुछ हिस्सा पब्लिक को देना चाहती है और कैपिटल रेज करना चाहती है, जिससे उसको ज्यादा कैपिटल मिले, वो और ज्यादा प्रेस्टीज अपने इंक्रीज कर पाए, अपना ब्रांड नेम इंक्रीज कर पाए, ज्यादा स्पेंड कर पाए मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में, और न्यू प्रोडक्ट लाइन में भी ज्यादा इंट्रोड्यूस हो पाए। तो उसके लिए उसको कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, पैसे चाहिए होते हैं। तो उस पैसों के लिए वो अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर देती है। ये तो हमने फर्स्ट वीडियो में समझ लिया था। अब ये कन्वर्जन के लिए उसको एक मार्केट चाहिए जहां पर वो अपने शेयर्स को सेल कर सके और हम जैसे इन्वेस्टर्स डायरेक्टली उस कंपनी से वो शेयर्स परचेज कर सके। अब हम डायरेक्टली, अब आज के जमाने में क्या होता है, डायरेक्टली हम परचेज नहीं करते, हम एक बैंक के थ्रू परचेज करते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अंडरराइटिंग प्रोसेस करते हैं और वो अंडरराइटिंग करने के बाद वो सभी शेयर्स को परचेज कर बाकी आगे इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं, और जो बीच का मार्जिन होता है, जो बीच का प्रॉफिट होता है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स रख लेते हैं। अभी सबसे पहले हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट यानी कि वो जगह जहां पर सिक्योरिटीज या फिर स्टॉक्स को या फिर म्यूचुअल फंड्स को या फिर बॉन्ड्स को क्रिएट किया जाता है। एक जो बात याद रखने वाली है, जो हम आगे वापस से वीडियो में डिस्कस करेंगे, कि इन्वेस्टर्स यहां पर सीधा इश्यूअर से स्टॉक्स को परचेज करते हैं। इन्वेस्टर के बीच में ट्रेडिंग प्राइमरी मार्केट में नहीं होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। आईपीओ इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जहां आप देख सकते हैं कि कोई भी कंपनी अपने स्टॉक्स, न्यू स्टॉक इशुएंस करती है और सभी इन्वेस्टर उनको परचेज करते हैं। तो यहाँ इशूअर और इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग होती है। अब इसके बाद हम समझेंगे ऑफरिंग्स कितनी प्रकार की होती है। जो हमने अभी प्राइमरी मार्केट की बात करी, तो प्राइमरी मार्केट में कितने प्रकार की ऑफरिंग्स की जा सकती है। पहला, राइट इशू करती है कंपनीज, वो सभी कंपनीज जिनके स्टॉक ऑलरेडी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट का एक छोटा सा ग्लांस मैं आपको दे दूं, जहां पर इन्वेस्टर के बीच में ट्रेडिंग होती है, आप मान लीजिए वो सेकेंडरी मार्केट है। तो ऐसी कंपनीज जिनके स्टॉक ऑलरेडी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं और इस कंपनी को और कैपिटल रेज करना है, तो ये अपने और कुछ स्टॉक्स मार्केट में देना चाहती है, तो उसको करने के लिए भी प्राइमरी मार्केट यूज होता है, राइट इश्यूज जिसको कहते हैं। और जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस कंपनी के स्टॉक होल्ड करते हैं, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, उनको एक ज्यादा क्लेम मिलता है इस कंपनी के वापस से स्टॉक इशू करने के। अब सेकंड जो ऑफरिंग आती है वो होती है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफरिंग्स में कंपनीज कुछ स्पेसिफिक प्रकार के जो एंटिटीज होती हैं उन्हीं को शेयर्स अलॉट करती हैं, प्रेफर करती हैं देना, या उन्हीं को वो चीजें ऑफर होती हैं, ना कि हम जैसी पब्लिक को। किनको, जैसे कि बैंक्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, सिर्फ इन्हीं को ये राइट होता है कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट वाले जो शेयर्स हैं उनको ले सकें, बल्क में परचेज कर सकें।
अब थर्ड प्रकार की जो ऑफरिंग होती है उसे कहते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी पब्लिक के लिए नहीं की जाती। इसमें एक स्पेसिफिक रेट पर एक स्पेसिफिक एंटिटी को ऑफर किया जाता है कि आप इतने शेयर्स बल्क में परचेज कर सकते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, इनको कुछ ऑफरिंग्स एक स्पेसिफिक रेट पर की जाती है। तो ये हो गए मल्टीपल प्रकार की ऑफरिंग्स जो कि प्राइमरी मार्केट में करते हैं। गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि डेब्ट इक्विटी को रेज करना चाहता है, डेब्ट फंड रेज करना चाहता है, तो वो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स क्रिएट करके भी ऐसा कर सकते हैं, जो कि एक कूपन रेट पे क्रिएट होते हैं। और जो भी ओनर इसको परचेज करता है, वो जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तब उनको एक पार वैल्यू उसकी मिल जाती है, इंटरेस्ट रेट के साथ उनको एक पार वैल्यू मिल जाती है। टोटल सम अमाउंट वैल्यू जो होती है वो उनके ओनर्स को मिल जाती है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कुछ सालों के होते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स कुछ महीनों तक ही चलते हैं। तो डेब्ट रेज करने के लिए भी प्राइमरी मार्केट को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं, एक ब्रीफ आपने समझ लिया था। सेकेंडरी मार्केट यानी कि वो मार्केट जहां पर सभी इन्वेस्टर्स के बीच में इक्विटी की, म्यूचुअल फंड की, बॉन्ड्स की या कोई भी प्रकार की सिक्योरिटी की ट्रेडिंग होती है। आपने पिछले वीडियो में समझाया कि सिक्योरिटी जहां पर हम यूज करते हैं वर्ड, उसका यही मतलब है कि या तो हम शेयर्स की बात कर रहे हैं या फिर बॉन्ड्स की या फिर म्यूचुअल फंड की। अब सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड्स भी ट्रेड होते हैं। जो ओनर्स बॉन्ड्स ले लेते हैं लेकिन इन्फ्लेशन के कारण या फिर किसी भी कारण से उनका इंटरेस्ट रेट कम पे कम होता जा रहा है, तो वो उन बॉन्ड्स को उस सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और कुछ टाइनी प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो दूसरे इन्वेस्टर्स इसको खरीदेंगे, हालांकि ओनर को वो प्रॉफिट वैल्यू उस बॉन्ड के मैच्योर होने पर मिलने वाली है, लेकिन अगर उतना लॉन्ग टर्म उनको वेट नहीं करना तो वो प्रेफर करते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड्स को ट्रेड कर दें, और जो दूसरा इन्वेस्टर उसको लेगा अब उसे वो वैल्यू मिलने वाली है, और प्लस जो कूपन रेट में उसको मिला था वो भी हायर होगा। तो कूपन रेट का जो फायदा होता है वो दूसरे इन्वेस्टर को मिल जाता है। तो इस प्रकार से बॉन्ड्स भी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। जो शेयर्स है वो तो आपने सुना ही है, जो हम इक्विटी की ट्रेडिंग करते हैं वो हम सभी लोग सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हम में से कोई भी आईपीओ में सब प्राइमरी मार्केट में ट्रेड होता है। आईपीओ के बाद जब शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं तब हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। अब सेकेंडरी मार्केट के दो ऑप्शंस होते हैं, दो प्रकार होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ऑक्शन मार्केट और डीलर मार्केट। ऑक्शन मार्केट यानी कि ऐसी जगह जहां पर सभी बायर्स एंड सेलर्स मिलकर इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद वो अपने बाय रेट, बिड और आस्क रेट्स बताते हैं और उसके बाद जाकर वहां पर सेलिंग और बाइंग होती है। तो जब सभी बायर्स एक जगह पे इकट्ठा होकर अपने शेयर्स को बेचना या खरीदना चाहें तो उस मार्केट को कहेंगे ऑक्शन मार्केट। और दूसरा मार्केट होता है डीलर मार्केट। डीलर मार्केट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे में सभी डीलर्स इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स को परचेज या फिर बेचेंगे और डीलर के पास एक पूरी इन्वेंट्री रहती है सिक्योरिटीज की, यानी कि डीलर के पास पहले ही पूरे सिक्योरिटीज का एक भंडारा होगा जिससे वो उन सभी को बेचता रहेगा जो जो इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहेंगे। अब जिस रेट पे वो मांगेंगे और जिस रेट पे ये लोग देंगे उसका जो डिफरेंस होता है जिसको स्प्रेड कहते हैं वो उन डीलर्स का प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो इस तरीके से ऑक्शन मार्केट और डीलर मार्केट काम करते हैं। अब इसके बाद आपने जो ओटीसी सुना है, थर्ड मार्केट या फोर्थ मार्केट, ये सभी नॉन ऑर्गेनाइज्ड या नॉन ऑफिशियल मार्केट होते हैं जिसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता। ये सेबी के अंडर में या गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं, कोई रेगुलेशंस नहीं, कोई रूल्स नहीं, कुछ भी सपोर्ट आपको गवर्नमेंट से इसकी तरफ से नहीं मिल पाएगा। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रोकर्स और डीलर्स के थ्रू मैनेज किए जाते हैं ग्रे मार्केट में। तो ये एक अनऑफिशियल मेथड है जिससे कोई भी एडवाइस नहीं करना चाहेगा, बिकॉज विदाउट एनी रूल सिस्टम अगर कहीं पे कोई इश्यू आता है, पेपर ट्रेडिंग होती है, तो वहां आपके पास कोई भी हिस्ट्री या उसका रिकॉर्ड या फिर कोई भी सर्विस नहीं मिल पाएगी आपको। तो वो एक होता है ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट जिसको कहते हैं, और पिंक शीट्स कंपनीज को जिसको कहते हैं, जिनके शेयर्स लिस्ट अभी तक नहीं हुए हैं, अनलिस्टेड कंपनीज जो कि अभी तक कोई भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं हुई है, बट वो हो सकती है। लेकिन अभी उसको अगर कैपिटल रेज करना है तो वो पेपर्स के थ्रू, शेयर सर्टिफिकेट्स के थ्रू अपना
कैपिटल रेज करती हैं और ओटीसी मार्केट में, ग्रे मार्केट में इसकी ट्रेडिंग होती है। तो ये अनरेगुलेटेड प्लेसेस हैं जहां पर कोई रेगुलेशन, कोई रूल्स रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, तो बहुत रिस्कियर काम होता है पैसा गंवाने का और किसी पे भरोसा करने का। तो ये होता है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, थर्ड एंड फोर्थ मार्केट, जिसमें हमने समझा ओटीसी और पिंक शीट के बारे में। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर तो आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे थर्ड पार्ट में, जिसमें हम और डिटेल में इसको समझते जाएंगे, जिससे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सभी चीजें आसानी से क्लियर होती रहे। चलिए, ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।